आजकल की लड़कियां बोलती हैं मेरे पापा जी को सरकारी दामाद चाहिए। अरे इसीलिए तो लड़के भी बोलते हैं फिर 20 लाख रुपया और एक सफारी चाहिए। अगर सबको सरकारी ही चाहिए तो प्राइवेट वाले क्या रड़ुआ ही मर जाएं? भाई जितने भी सरकारी वाले हो 20 लाख नहीं तुम 50 लाख मांगो और सफारी नहीं पूरी ट्रेन मांगो, ट्रेन। हाँ भाई मैं बता दे रहा हूं, अगर ड्राइवर ना मिले तो मुझे रख लेना। खुद की बेटी कितनी भी टेढ़ी हो लेकिन दामाद ढूंढते समय कहते हैं लड़का एकदम सीधा चाहिए। लड़का दारू शराब ना पीता हो, लड़की बाजी ना करता हो, ताश जुआ ना खेलता हो। मैं कसम से बता रहा हूं, जितना मोल भाव दामाद ढूंढते समय करते हैं इतना मोल भाव तो सब्जी खरीदते समय भी नहीं करते। एक दामाद पहली बार ससुराल गया तो सास बड़े गिलास में पानी लाई और शाम को छोटे गिलास में दूध लाई। दामाद बोला सासू जी सुबह वाले गिलास की तबीयत खराब हो गई है क्या? एक आदमी अपने घर में झाड़ू पोछा करते करते थक गया। वो परेशान होके अपने ससुराल चला गया। उसकी सास बोली कोई बात नहीं बेटा, इसे अपना ही घर समझो। फिर क्या, इतना सुनते ही वो आदमी झाड़ू पोछा करने लगा। एक जमाई ने अपने ससुराल में फोन लगाया तो फोन एक बच्चे ने उठाया। जमाई बोला घर में सब क्या कर रहे हैं? बच्चा बोला सब आपकी बुराई कर रहे हैं। हम पुरुषों का क्या है दोस्तों, किसी ऑटो में बैठी महिला के घुटनों से अगर घुटना टकरा जाए तो हम उसे ही मोहब्बत समझ लेते हैं। टंकी में गर्म पानी आ जाए इसके लिए जनवरी में दुआ मांगी थी, अब जाकर अप्रैल में पूरा हुआ। इसलिए बोलते हैं भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। यार दोस्तों मैं जहां काम करता हूं, कल मैंने मालिक को मैनेजर से कहते हुए सुन लिया कि इसकी तनख्वाह 500 से ज्यादा मत बढ़ाना क्योंकि ये कहीं जाने वाला नहीं है। भाई साहब मेरा दोस्त भी कोई पैसे वाला नहीं है, नहीं तो किसी से उधार मांग लेता। कसम से बता रहा हूं जिंदगी बहुत कठिन है। दोस्तों आप लोगों को पता है मैं गरीब क्यों हूं? क्योंकि बचपन में असली पैसा देके नकली पैसा खरीदा था और इसीलिए नाश हो गया मेरा। मैं सोच रहा हूं भगवान कुछ करेंगे, भगवान सोच रहे हैं ये कुछ करेगा और इसी चक्कर में मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक दिन तो मेरे घर वालों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, बोले कुछ बनकर ही घर में आना। फिर क्या, मैं 2 घंटे बाद बेशरम बन के आ गया। बड़े भाई के बच्चों को छोटा भाई सर पे बैठा लेता है, जब छोटे की बारी आती है उसे अलग कर दिया जाता है। ये कहां का न्याय है? नमन करता हूं प्राइवेट स्कूल के टीचरों को जो 10,000 तनख्वाह लेकर 70,000 महीना के तनख्वाह वाले टीचरों के बच्चों को पढ़ाते हैं। बचपन में सोचा था 50,000 रुपए महीने की सैलरी होगी तो 2 महीने में 1 लाख हो जाएंगे। 45 महीने हो गए,
1 लाख अभी भी नहीं हुआ। एक लड़की वाले लड़का ढूंढ रहे थे। पंडित से बोले, पंडित जी लड़का हमें ऐसा चाहिए जो कुछ खाता पीता ना हो। पंडित जी बोले, फिर तो ऐसा लड़का आपको आईसीयू के इमरजेंसी वार्ड में ही मिलेगा। अगर हम नहाकर साफ हो जाते हैं तो फिर तौलिया क्यों गंदा हो जाता है? कसम से बता रहा हूं, ये बात मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रही है। दोस्तों, मैं बड़ा परेशान हूं यार, क्योंकि मेरी तनख्वाह 3,000 रुपया महीना और बेटे की फीस 5,000 रुपए महीना। फिर भी साला चतुर को चूतर और तलवार को सलवार लिख रहा है। आज मैंने बिना सोचे समझे 20 रुपए का गन्ने का जूस पी लिया। पैसे का क्या है यार, सब मोह माया है। कल भी तो 10 की जलेबी खाई थी। दोस्तों, मेरा घर बन रहा है। कल मेरे बाप ने मेरी तरफ देखकर ठेकेदार से बोला, 1 मजदूर कम लाना। मैं कसम से बता रहा हूं यार, मेरा इतना लेवल कब गिर गया मुझे पता ही नहीं लगा। दोस्तों, 4वीं तक सरकारी स्कूल में गया, 5वीं से प्राइवेट में गया और जाते ही पूछ लिया खाना कब मिलेगा। पता नहीं क्यों सब हंसने लगे। हाँ यार, थाली तो अभी निकाला ही नहीं था मैंने। दोस्तों, मैं बहुत लेट सोता हूं ताकि घर में चोरी ना हो, और उठता भी बहुत देर से हूं ताकि सुबह नाश्ते का पैसा बच जाए। अब सोचिए, इतना समझदार हूं मैं, फिर भी घर वाले बोलते हैं पागल है ये। दोस्तों, मेरी घरवाली मुझे गंगा नहाने जाने के लिए नहीं दे रही है। बोल रही है पहले पाप बता दो फिर जाओ। मैं बड़ी दुविधा में हूं, अगर बता दिया तो घर पे ही मेरे सारे पाप धो देगी। दोस्तों, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, एग्जाम पेपर वालों को कैसे पता चल जाता है कि मैं कौन सा सवाल नहीं पढ़ के आया हूं। दोस्तों, मैं कोई काम धाम नहीं करता, क्योंकि जब इस उम्र में अमिताभ बच्चन घर चला सकता है तो मेरे बाप के हाथों में कौन सी मेहंदी लगी है। दोस्तों, आजकल की महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि ससुराल में उन्हें खाना ना बनाना पड़े। इसके लिए कभी नमक तेज कर देती हैं तो कभी मिर्च तेज कर देती हैं। ससुराल वाले भी बहुत तेज होते हैं, ये नमक मिर्च तेज वाला खा लेंगे लेकिन खुद से कभी नहीं बनाएंगे। ज्यादा पानी पीने से बस अमीरों की स्किन ग्लो करती है, हमारा तो बार बार सूसू ही निकल जाता है। पानी भी अमीर गरीब देखता है साहब। जहां आपका खून खौल रहा हो गाली देने के लिए, लेकिन मुंह से यस सर निकल रहा हो, उसे ही प्राइवेट नौकरी कहते हैं। दोस्तों, हमारे घर का ये हाल है, अगर कोई बीमारी हो जाए तो मुंह भी बनाना पड़ता है, नहीं तो घर वाले कहते हैं नाटक कर रहा है। दोस्तों, एक दिन एक मॉल में चला गया चड्डी खरीदने। उसका रेट देखा तो जो पहना था वो भी फट गई। फट गई तो क्या हुआ यार, फट जाने दो, एक दिन जरूर खरीदूंगा। भाई साहब, वीडियो पसंद आई है मैं जानता हूं, इसलिए वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो।
बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।